नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज दिस डे इन हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर 2020 की इतिहास की। तो यहाँ पर जो आज के दिन की घटनाएं घटित हुई हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें पहला है राजेंद्र प्रसाद वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, lawyer and the first president of India, was born in 3rd December 1884। दोस्तों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, दोस्तों यह अंतरिम सरकार 1946 में जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी 9th ऑफ दिसंबर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट संविधान सभा की बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह सकते हैं कि यह एक्टिविस्ट, लॉयर, स्कॉलर एंड सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों यह 1950 से 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, तो 1950 से 1962 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। और यह हिंदू कायस्थ, इनका जो जन्म हुआ था बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। हिज फादर महादेव सहाय श्रीवास्तव was a scholar of both Sanskrit and Persian language, or his mother Kamleshwari Devi was a devout woman who would tell story from the Ramayana and महाभारत to her son। यानी अपने बच्चे को इस तरह की बड़ी कर्तव्य परायण लेडी थी। वह इन सारी चीज़ों की बातें, मतलब उनको महाभारत रामायण की बातें अपने बच्चे को बताया करती थी। और याद रखना एक पॉइंट और इनके महत्वपूर्ण है कि इनको भारत रत्न 1962 में दिया गया था। भारत रत्न इन्हें 1962 में दिया गया था दोस्तों। और 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? पटना, बिहार, यानी बिहार की कैपिटल में ड्यू टू हार्ट अटैक इनकी मृत्यु हुई। ध्यान रखेंगे इनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या थी? कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस तरह से ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न ऑन 3rd दिसंबर 1889। दोस्तों यह आप देख सकते हैं, चित्र दिख रहा होगा खुदीराम बोस का। यह भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में, ही वॉज 19 ईयर ओल्ड में भारतवर्ष की आज़ादी के लिए यह फांसी पर लटक गए। दोस्तों फांसी पर चढ़ने वालों में सबसे कम उम्र के ज्वलंत और युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में, ये भी कायस्थ परिवार में ही थे, उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था, माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। तो खुदीराम बोस जब बालक थे तभी से उनके मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि वे 9वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दिए और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान में अत्याचारी सत्ता चलाने वाली ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19 वर्ष की आयु में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। दोस्तों यह ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर राजद्रोह के आरोप से इनको मुक्ति हुई थी। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी थी और प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ द्वारा लिखे सोनार बंगला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में बांटी थी और एक पुलिस वाला उन्हें पकड़कर ले भागा और खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा
और इस तरह से बगल में वो पत्र को लेकर के भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। तो इस तरह से यह घटनाएं इन्होंने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारी गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी पहल में जुट चुके थे। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उन क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायालय के पद पर भेजा गया। तो ऐसे में युगांतर समिति के एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ और इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई, प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की और उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए और 30 अप्रैल 1908 को यह दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहां मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे दोनों वहां उन्होंने योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। और दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी समान दिखने वाली गाड़ी आते देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे और रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका और हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद उसकी आवाज इंग्लैंड और यूरोप में भी सुनाई गई। जब वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया तो यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया और इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें 2 यूरोपियन स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए 24 मील स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर विश्राम लिया और दोस्तों अंग्रेज पुलिस के पीछे लग गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया और अपने को पुलिस से घिरा देखकर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद गोली मार ली और शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। कारण क्या था? ये बंगाली बोलते थे, बंगाली, ये इसीलिए पकड़े गए। तो 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। लांस नायक अल्बर्ट एक्का पीवीसी भारतीय सेना में एक सैनिक थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वह पहाड़ी की लड़ाई में शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, यानी ही वॉज पोस्टमसली अवार्डेड द परम वीर चक्र। यह झारखंड से बिलोंग करते थे। इनको भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र के साथ ही एक पोस्टल स्टैम्प भी इनके सम्मान में जारी किया गया था। इनकी जो आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 1971 को यह शहीद हुए थे। और दोस्तों इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। तो दोस्तों 1962 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे, यानी इन 1962 यह भारतीय सेना इंडियन आर्मी में ज्वाइन किए थे। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना काम शुरू किया था। बाद में वह 14 गार्ड्स का गठन हुआ, तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर ट्रांसफर कर दिए गए। एक्का के अनुशासन और दृढ़ता को देखते हुए ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें लांस नायक का पद दे दिया गया और उन्हें उनके रेजिमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पोस्टिंग मिली ताकि वह वहां पर बढ़ रहे विद्रोह को रोका जा सके। लेकिन जब 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पूर्वी पाकिस्तान उन्हें बांग्लादेश भेजा गया। दोस्तों एक्का और उनके कुछ साथियों को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में गंगा सागर पर अपना कब्जा जमाने के आदेश
आदेश मिले और गंगा सागर अगरतला से मात्र 6.5 किलोमीटर था दोस्तों। और अगरतला आज त्रिपुरा की राजधानी है। गंगा सागर में पाकिस्तान पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी था ताकि भारतीय सेना अखौरा की तरफ बढ़ सके, और अखौरा पहुंचना बांग्लादेश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से भारतीय सेना ढाका जा सकती थी। और दोस्तों 3 दिसंबर की सुबह गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर लड़ाई शुरू हुई और रणनीति के अनुसार भारतीय सेना की 2 कंपनी आगे बढ़ रही थी। इनमें से एक की कमान एक्का के हाथ में थी और रेलवे स्टेशन पर सब तरह माइंस बिछी हुई थी। साथ ही पाकिस्तानी फौज ऑटोमेटिक मशीन गन का भी इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे में यह वीरता पूर्वक लड़कर वीर गति को प्राप्त हुई है दोस्तों। और साथ साथ यहीं पर आप देखिए परमवीर चक्र इनको मिला, वो भी मरणोपरांत। अब यहीं पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत का प्रथम मरणोपरांत परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था, तो उनका भी नाम याद रखना यहीं, मेजर सोमनाथ शर्मा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 के युद्ध में यानी भारत पाकिस्तान युद्ध में यह कुमायूं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे और 1947 के भारत पाक संघर्ष में इन्होंने हिस्सा लिया था। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। तो इस तरह से दोस्तों प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ये भी प्रश्न कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का निधन आज ही के दिन 1979 में हुआ था। दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, राष्ट्रीय खेल दिवस, इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म इलाहाबाद, उस समय ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, जन्म हुआ था और 74 साल की उम्र में 1979 में इनकी मृत्यु हुई और वो भी कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। सो दोस्तों इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। 3 बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1928 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था लॉस एंजल्स ओलंपिक में एंड 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से 3 गोल्ड लगातार आए थे। और दोस्तों इनकी जन्म यानी 29 अगस्त को इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इनको हॉकी, इन्होंने 1000 से अधिक गोल किए थे और भारत के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। हालांकि अब इनको भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। दोस्तों याद रखना, ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। जैसे फुटबॉल में पेले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्रिकेट में ब्रैडमैन का नाम, उसी तरह से हॉकी में ध्यानचंद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जादुई स्टिक बहुत ही इस पर जो है मोहित हो गया था हिटलर। इनके सम्मान में खेल पुरस्कार पद्म भूषण इनको 1956 में ही दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे। भारत रत्न देने के लिए अभी भी विवाद चल रहा है, इन्हें दिया जाए या नहीं दिया जाए। और इन्हीं पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव 3 दिसंबर 1989 को माल्टा शिखर सम्मेलन में शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। यानी कोल्ड वॉर कब समाप्त हुआ? 1989 में वह माल्टा सम्मेलन था। और ध्यान रखना दोस्तों, उसी के 3 हफ्ते पहले यानी 3 वीक एगो कह सकते हैं, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का पतन हुआ था। विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस तरह से आंतरिक जर्मनी सीमा का पतन, इसके कुछ ही समय बाद माल्टा शिखर सम्मेलन। दोस्तों माल्टा जो देश है, यूरोपियन कंट्री, छोटा सा देश है, इसकी राजधानी वेलेटा है। तो यहीं पर शिखर सम्मेलन हुआ था और शीत युद्ध की समाप्ति हुई, जिसमें जर्मनी का पुनर्मिलन अगले वर्ष के दौरान हुआ था। दोस्तों माल्टा समिट comprise a meeting between US President George H.W. Bush and Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev
टेकिंग प्लेस ऑन दिसंबर 2 से स्टार्ट हुआ और 3 को घोषणा कर दी शीत युद्ध को समाप्त करने की 1989 में। तो जस्ट ए फ्यू वीक आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, यानी बर्लिन जो जर्मनी की बर्लिन की दीवार के ढहने के ही 3 हफ्ते के बाद यह घटना हुई दोस्तों। अब बढ़ते हैं, अब आप लोगों के सेक्शन में। आप लोग बोलते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर हमें दिया करिए दोस्तों। आप लोग उत्तर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और आप लोग उसको खोजिए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर हम उत्तर दे देंगे तो आप आलसी हो जाएंगे और वही सिर्फ उत्तर सिर्फ रट लेंगे। अब इस तरह से क्या होगा कि आप राधा कृष्णन के बारे में भी जानेंगे, राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो आप खुद उत्तर देंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और ज्यादा तरीके से आपको याद होगा। ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में अंतरिम सरकार जो बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस मंत्रालय में थे? रक्षा मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री थे या श्रम मंत्री थे? यही बताना है आपको। निम्न में से किस मुकदमे के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस या काकोरी केस या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 19 वर्ष की अवस्था में यानी 18 साल कुछ महीने के थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेना के व्यक्ति को पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? पहला परमवीर चक्र याद है 1947 में बताया था भारत पाक युद्ध में। तो कौन थे? जसवंत सिंह, शैतान सिंह, सोमनाथ शर्मा या कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांस नायक अल्बर्ट को, अल्बर्ट एक्का पूरा नाम है, को मरणोपरांत भारतीय सेना के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र। याद रखना दोस्तों इसको यहाँ पर। तो यह चारों में से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त या 29 सितंबर। दोस्तों मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के अवसर पर यानी उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप बताइए, आपको क्लू दे रहा हूं। नेक्स्ट है, खेलों में भारतीय पुरस्कारों और सम्मानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में जाना जाता है? द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो इन्हीं चारों में से आपको देना है, भारत सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कैप्टन कौन है? संदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, दिलीप टर्की या जो है प्रभजोत सिंह। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह आपको वर्तमान करंट से जोड़ दिया है। एक पॉइंट इसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तरलोचन सिंह बावा, किशन लाल। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1948 में यह कैप्टन थे भारतीय हॉकी टीम के। तो तरलोचन सिंह बावा, किशन लाल, ध्यानचंद या रूप सिंह, किसको हॉकी का जादूगर या विजार्ड कहा जाता है दोस्तों? 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, किस शिखर सम्मेलन के तहत वर्ष 1989 में शीत युद्ध की घोषणा हुई थी? दोस्तों बेलग्रेड सम्मेलन था, माल्टा सम्मेलन था, चौगम शिखर सम्मेलन था या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आज हमने इन 10 प्रश्नों को दिया है। प्यारे बच्चों आप लोग जरूर इसका उत्तर दें और दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।